हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल द टाइम सेवर। मैं कृष्ण सिंह। फ्रेंड्स, आज का जो टॉपिक है वो हम लोग को गॉस लॉ के बारे में जानना है कि गॉस लॉ क्या होता है, उसके लॉ क्या कहती है। पर इसे शुरू करने से पहले आपको मैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता देना चाहता हूँ। पिछली वीडियोस में हमने बताया था कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, तो उसमें 2-3 चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं जो कि आपको जानना ज़रूरी है। जैसा कि कुछ जिक्र भी किया था, इलेक्ट्रिक जो फ्लक्स है वो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ इलेक्ट्रिक फ्लक्स, जिसे मैं ऐसे इंडिकेट कर रहा था। इसकी पहली क्वांटिटी जो मैंने बताया था कि ये स्केलर क्वांटिटी होता है, स्केलर क्वांटिटी। दूसरा ये पॉइंट हम बता सकते हैं कि उसकी यूनिट की बेसिस पर कि यूनिट क्या हो सकता है, तो यूनिट इसका हो जाएगा आपका वोल्ट मीटर, या हम यूँ कहें कि इसको दूसरे रूप में हम लिख सकते हैं न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। ठीक है, तो आई होप आपको ये क्लियर होगा कि इसकी यूनिट और इसकी क्वांटिटी क्या होती है। तो चलिए जानते हैं कि गॉस लॉ क्या कहता है। तो पहले हम डिफिनेशन जानने से पहले हम इसको लॉ को लिख लेते हैं। तो द इलेक्ट्रिक फ्लक्स को देखिए हम ऐसे दिखाते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स linked to a closed surface kept in electric field 1 by epsilon naught times। ठीक है, उसके बाद लिखेंगे द चार्ज इनक्लोज्ड इन द सरफेस। अब इसको समझिएगा कि ये जो मैंने लिखा है गॉस लॉ या गॉस जो थ्योरम कह रहा है वो क्या कह रहा है, तो इसको हम समझेंगे एक बेसिस पर। जैसा कि हम जानते हैं कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या होता है, ढेर सारे चार्जेस होते हैं, यानी अगर चार्जेस होते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है। ठीक है, ये मैंने चार्जेस बनाए और ये इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएंगी। पर सच जानने वाली बात ये है कि इसी इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मेशन होता है। इसका मतलब कि कोई इलेक्ट्रिक फील्ड किसी प्लेन सरफेस एरिया से पास होती है तो वही इलेक्ट्रिक फ्लक्स बन जाती है। यानी रिलेशन हम क्या समझे कि इलेक्ट्रिक जो फील्ड है वो किससे बनती है, इलेक्ट्रिक चार्ज के बेसिस बनती है। इलेक्ट्रिक चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड बना और यही इलेक्ट्रिक फील्ड किसका बनाता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। क्या है ये, फ्लक्स। अब इसको समझिए कि रूल्स क्या कहते हैं, थ्योरम्स क्या कहता है। द इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक टू अ क्लोज सरफेस केप्ट इन इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी किसी भी एक इलेक्ट्रिक फील्ड में, जैसे मैं कहूँ कि कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड में जो एरिया रखी गई है, कोई भी क्लोज सरफेस का मतलब ये मैं यहाँ पर बना दूँ आपको, मैंने यहाँ पर बनाया, ढेर सारे चार्जेस हैं और ये आपका कोई क्यूबॉइड हो सकता है, क्यूब हो सकता है, कोई सर्कुलर हो सकता है। ठीक है, ये मैंने क्यूबॉइड्स बना दिए यहाँ पर। ये एक तरीके से प्लेन सरफेस है जिसके 6 फेसेस हैं, वो भी प्लेन हैं। मैंने इसको एक इलेक्ट्रिक चार्ज में रखा, इलेक्ट्रिक फील्ड बनेंगी और ये इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, अब जाहिर सी बात इलेक्ट्रिक फील्ड बन रही है तो इस प्लेन सरफेस से कुछ पास होंगी, तो जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इस क्लोज सरफेस के अंदर होंगी, या यूँ कहें कि जितनी चार्जेस किसी प्लेन सरफेस में होंगी, इसको मैं दूसरे तरीके से दिखाऊं आप समझेंगे। ये मैंने कहा कि ये एक प्लेन सरफेस है और इसके चारों तरफ इलेक्ट्रिक चार्ज है। ठीक है, बात ध्यान से समझिएगा। इसके अंदर मैंने कहा 1 2 3 यानी टोटल 6 इलेक्ट्रिक चार्ज हुई। यही चार्ज क्या कहती है आपको कि जितनी इलेक्ट्रिक चार्ज किसी क्लोज सरफेस के अंदर होता है वही गॉस लॉ कहता है। वो कितनी के बराबर होता है, 1/ε0 टाइम्स के बराबर होता है।
यानी यहाँ समझिए क्या बोला, द इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक टू अ क्लोज सरफेस केप्ट इन इलेक्ट्रिक फील्ड 1/ε0 टाइम्स द चार्ज इनक्लोज इन द सरफेस। किसी भी सरफेस में जितनी भी चार्जेस हैं, किसी भी क्लोज सरफेस, ये क्लोज है, चारों तरफ से सरफेस की क्लोज है, बंद है, तो ये जो चार्जेस इस क्लोज सरफेस के अंदर है वही बता रहा है कि किसी भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है, किससे लिंक करता है, उस इलेक्ट्रिक फ्लक्स से लिंक करता है। यानी इलेक्ट्रिक फ्लक्स उतना ही निकलेगा जितनी की इलेक्ट्रिक फील्ड्स उससे पास होंगी, और वो किस पे डिपेंड कर रहा है, चार्जेस पर, जो चार्जेस इस क्लोज सरफेस के अंदर होगा। ठीक है, तो टोटली हम समझाएं कि किसी भी क्लोज सरफेस के अंदर जितनी चार्जेस होती हैं वही इलेक्ट्रिक फ्लक्स से रिलेट करता है। इसका मतलब कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स और चार्जेस एक दूसरे से रिलेट करते हैं ड्यू टू देयर चार्जेस प्रेजेंट इन क्लोज द सरफेस। अब इसको समझते हैं, थोड़ा सा हम इसको लिख लेते हैं कि कैसे। तो आप समझिए यहाँ पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोला है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स को लिखेंगे इज इक्वल्स टू 1/ε0 टाइम्स लिखा है तो 1/ε0, और यहाँ पर लिखा है कि टाइम्स द चार्ज, इतनी टाइम्स क्या होंगे, चार्ज इंक्लूज द सरफेस, तो चार्जेस भी होंगे। तो फॉर्मूलाज क्या बना, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल्स टू 1/ε0, ये 1 की जगह पर हम Q कह सकते हैं, यानी इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल्स टू चार्ज अपॉन ε0। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद में आया होगा, समझ में आया होगा। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों में। मिलते हैं एक नए वीडियो में नए कंटेंट के साथ, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड विजिट अगेन।